वेलकम टू जेके ट्रिक वाला चैनल। तो जैसे कि हम जानते हैं कि आज 26 जनवरी है और सबसे पहले 26 जनवरी को आपको हार्दिक बधाइयाँ। तो जैसे कि हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, तो आज हम 26 जनवरी 2024 गणतंत्र दिवस के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलो आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आप देख रहे हो स्क्रीन पर कि 75वें गणतंत्र दिवस 2024 की थीम है, यानी कि इस साल 75वां गणतंत्र दिवस है, उसकी थीम क्या है। इस बार गणतंत्र दिवस की थीम विकसित भारत, डेवलपमेंट इंडिया और भारत लोकतंत्र की मातृका जननी है। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, है कर देते हैं, ठीक है। यानी कि इस बार जो गणतंत्र दिवस की थीम है वो हमारा विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका जननी है, यानी कि जो भारत का लोकतंत्र है वो मदर है। तो ये आपके जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पॉसिबिलिटी इसकी ये है 80 to 90% पॉसिबिलिटी आपकी रहेगी, ये किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा ही आएगा। तो दो चीज़ें हैं इस बार, दो थीम है, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका जननी है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय लोकतंत्र 2024 के मुख्य अतिथि हैं। इस बार जो गणतंत्र दिवस हुआ है उसके मुख्य अतिथि कौन है। 2024 के गणतंत्र दिवस समारोह के लिए भारत ने फ्रांस को अतिथि देश बनाया। इस बार का जो अतिथि देश है वो आपका फ्रांस है और वहाँ के राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रो। वो इस बार की गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बने हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपको याद हो गया कि इस बार अतिथि देश कौन है, फ्रांस, और उनके राष्ट्रपति है जिनका नाम है इमैनुअल मैक्रो, जो कि 2024 इस साल की गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि बने हैं। तीसरा क्वेश्चन, 1950 में प्रथम लोकतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि थे, यानी कि जब हमारे देश ने पहला संविधान लागू किया था उस समय कौन थे पहले मुख्य अतिथि। तो उस समय गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने वाले मुख्य अतिथि जो थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो थे, यानी कि जब पहली बार हमने देश में संविधान लागू हुआ था उस समय हमने परेड निकाली थी, उस समय जो मुख्य अतिथि थे वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे जिनका नाम सुकर्णो था। चौथा क्वेश्चन देखो आप, हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस को हम 15 अगस्त मनाते हैं। 15 अगस्त को देश हमारा आज़ाद हुआ था। तो आज़ादी मिलने के बाद संविधान सभा के नेताओं ने 26 जनवरी 1950 से पूरे देश में लागू करने का, इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था, यानी कि इस दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। इस दिन हमारे देश में संविधान बनके तैयार हो चुका था और वही संविधान सभा ने उस पर अपने हस्ताक्षर किए थे और उसकी जो ओरिजिनल कॉपी है वो हमारे पार्लियामेंट में आज भी है, जो कि वो हाथ से बनी हुई है और उनके ड्राफ्टिंग जो बनाई थी वो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाई थी। तो इस दिन को 26 जनवरी के दिन को हमारे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था वो लागू हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन। 26 जनवरी 2024 को भारत अपना कौन सा लोकतंत्र मना रहा है, यानी कि इस बार का जो हमारा 26 जनवरी है वो कौन सा लोकतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, नंबर पूछेंगे कौन सा वह है। तो इस बार 26 जनवरी 2024 भारत अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आज से 75 वर्ष पूर्व 26 जनवरी 1950 को भारत में गणराज्य की स्थापना हुई थी और इस दिन से भारत का संविधान पूरे देश में लागू हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं छठा क्वेश्चन कि परेड में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और मंत्रालयों की विभागों से कुल कितनी झांकियों ने भाग लिया। परेड के दौरान राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र मंत्रालयों और विभागों ने कुल 16 झांकियों ने
इसमें पार्टिसिपेट किया, इसमें भाग लिया। तो आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कितनी झांकियों ने भाग लिया, तो वो थी 16 झांकियाँ। अब वो 16 झांकियाँ कौन से स्टेट की थी? अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, मणिपुर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, लद्दाख, तमिलनाडु, गुजरात, मेघालय, झारखंड, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना शामिल है। ठीक है, क्योंकि है। 7वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है कि 26 जनवरी को संविधान की तारीख के रूप में क्यों चुना गया? ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपकी जनरल नॉलेज के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 26 जनवरी 1950 को, जैसा कि हम जानते हैं कि पूरे देश में संविधान लागू हुआ। इसकी वजह 20 साल पहले, यानी कि 1950 से 20 साल पहले, जब देश गुलाम था, अंग्रेज़ों ने हम पे हुकूमत की थी। 20 साल पहले, 1950 से 20 साल पहले, यानी कि 1930 की बात हो रही है। 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पूर्ण आज़ादी यानी पूर्ण स्वराज्य का नारा दिया था। 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस, उस समय एक पार्टी थी, ठीक है ना, उस समय जो पार्टी थी, जो मेन जो पार्टी थी हमारी, कांग्रेस ही पार्टी थी। तो इस दिन को पूरे दरअसल 26 जनवरी 23 को कांग्रेस ने देश की पूर्ण आज़ादी, पूर्ण स्वराज का नारा दिया था। और इसी की याद में जब कांग्रेस ने 26 जनवरी को जब पूर्ण स्वराज्य का नारा दिया था, जब एक हुंकार भरी थी कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, तो उसी दिन को, 26 जनवरी के दिन को चुना गया था। क्योंकि हम जानते हैं कि 1947 को देश आज़ाद हुआ। देश आज़ाद होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में 2 साल का समय लगा, और 2 साल का समय, और इसमें 26 नवंबर, जैसे कि हम 26 नवंबर को, एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन संविधान लागू किया गया 26 जनवरी को, क्योंकि इस दिन हमने पूर्ण स्वराज्य का दर्जा दिया था 1930 में। तो इसी दिन को चुना गया था। 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में संविधान लागू किया गया। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी रिपब्लिक डे।